नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते इस बुलेटिन की खास खबरों से। अपने राज्य और देश का भी नाम रोशन कर रही है इस उभरती हुई गायिका का नाम है सोमा घोष। इनका जन्म स्थान और शैक्षणिक संस्थान जमशेदपुर रहा है। जमशेदपुर से ही इन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखे। बचपन से ही इनके माता पिता की प्रेरणा रही और धीरे धीरे ये क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। यह 4 भाषाओं में अपनी गायकी का हुनर देश विदेशों में पहुंचा रही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपनी गायिका के सफर में उन तमाम उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया और अपना एक मशहूर गीत भी सुनाया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मेरी गायकी की शुरुआत सबसे पहले मेरे घर से शुरू हुई है। मेरी चाची गाना गाती थी, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिला। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को लगा शायद मैं इस लाइन में कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे लेट पंडित चंद्रकांत आप्टे जी के पास भर्ती कराया। सो वो मेरे गुरु हैं और फिर मैंने चंद्रकांत आप्टे जी और रूबी बैनर्जी जी से मेरी शिक्षा प्राप्त की है। इस क्षेत्र में आपको कितने वर्ष हो गए? करीबन 20 साल हो गए मुझे सिखाते हुए और प्रोफेशनली गाते हुए। आपका जो मुख्य विषय है जी, उसके बारे में जरा बताएंगे। मैंने विशारद गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से किया हुआ है इंडियन क्लासिकल में, पर अभी मैं वर्सेटाइल म्यूज़िक कर रही हूँ और साथ ही साथ मेरा मैक्स स्टूडियो करके एक इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में। सो जो मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर दिनेश चंद्रा फाउंडर मेंबर्स हैं और प्लस हम सिखाते भी हैं। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्रीय संगीत एक ऐसा माध्यम है जो एक बेस है म्यूज़िक के लिए। ये मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए। अगर ये आप सही तरीके से करेंगे तो शायद बाकी सारे जितने भी म्यूज़िक हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके बारे में जहाँ तक मुझको जानकारी है, कई भाषाओं में आपकी गायकी मशहूर है। जी, तो उन भाषाओं के बारे में आप जानकारी देंगे? जी, मैं नॉर्मली मैं खुद बंगाली हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बंगाली में गाने में गाती हूँ। बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में भी मेरी एक अभी रिसेंटली भजन आ रही है। सो मैं गाती हूँ इस लैंग्वेजेस में और फ्यूचर में भी अगर मुझे किसी और लैंग्वेज में भी गाने को मौका मिले तो मैं डेफिनेटली गाऊँगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब तक का जो आपका दौर रहा, लगातार आपके कदम सफलता को चूमती रही और आपने कई अवार्ड्स जीते हैं। तो उन चुनिंदा अवार्ड्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारी शहर की वो प्रतिभा जो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही हैं, आप उसके बारे में बताएं। मुझे रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ यूके अवार्ड मिला है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन गुड़गांव स्टार के लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ अभी। मुझे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली नेशनल अवार्ड, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड, फेस ऑफ द ईयर ग्लोरी अवार्ड और जय आज़ाद हिंद अवार्ड, जय हिंद गौरव हिंद अवार्ड एंड अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड मिला है हाल ही में। इसके अलावा मैं डोबल म्यूज़िक कंपटीशन कलकत्ता में जो हुआ था उसमें मुझे मेरिट अवार्ड मिला था। GTN न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करें और जमशेदपुर का भी नाम रोशन करें। सोमा जी, मैं आपसे चाहूँगा दर्शकों के लिए आपका जो फेवरेट सॉन्ग है जी, उसका एक मुक्ता सुना दें। ज़रूर। मैं एक गज़ल गाना चाहती हूँ रंजीशी से ही, जो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। सोमा जी, आप उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि आप रियाज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छे से सीखें और क्लासिकल प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि आगे जाके आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो रियाज़ को डेफिनेटली जारी रखिएगा। सोमा जी, संगीत एक साधना है, तो इस साधना को साधने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को दिल से करेंगे तो चाहे वो कुछ भी हो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, संगीत के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अगर आप रियाज़ करेंगे तो राज करेंगे।
आपकी सफलता का जो श्रेय है जी, आप किसको देना चाहेंगे? लिस्ट एक्चुअली बहुत लंबा है, ऑनेस्टली मैं बताऊं। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का, क्योंकि उन्होंने मेरा ये हुनर को पहचाना और मुझे इस लाइन में आने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया। ऑफ कोर्स मेरे गुरुओं का, जितने सारे मेरे लाइफ में गुरु रहे हैं उनका सभी का, चंद्रकांत आपते जी, रूबी बैनर्जी जी, मेरे भैया, मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड हाल ही में मैं डेफिनेटली अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो शादी के बाद बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए, और जहाँ भी मैं शोज़ के लिए भी जाती हूँ, कॉन्सर्ट के लिए जाती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो डेफिनेटली उन सभी का जो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं। चलिए, GTN न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से आगे तरक्की करें और देश का नाम रोशन